जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज का हमारा विषय है, क्या आप भी माता काली की जोत अपने घर में जलाते हो। अगर माता काली की जोत अपने घर में जलाते हो तो ये जो जानकारी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है उन सभी भक्तों के लिए जो माता काली की जोत अपने घर के मंदिर में जलाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप अपने घर के मंदिर में माँ शेरों वाली की पूजा करते हैं या भोलेनाथ की करते हैं या मतलब आप माता लक्ष्मी जी या गणेश जी की करते हैं, तो आपको उनके लिए एक दिया अलग से रखना पड़ेगा। अलग से दिया होगा उनका दिया जो है वो घी का ही जलेगा, या आप तिल के तेल का भी उनका दिया जला सकते हो या घी का जला सकते हो। तो उनका दिया आपको हमेशा अलग ही रखना चाहिए। कभी भी उसमें आपको माता काली की जोत नहीं जलानी है। ना ही माता काली, अगर आपने उसमें जोत माँ काली की जलाई तो वो मानेंगी नहीं, वो लगती नहीं। तो आपको माँ काली की जोत अलग से जलानी चाहिए। एक सरसों के तेल की शीशी उनकी अलग से लानी चाहिए और उसे अलग जगह पर रखनी चाहिए। कभी भी उस सरसों के तेल को जो माँ काली के नाम की आप लेकर आए हो उसको छूना नहीं चाहिए। किसी भी काम में अपने उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो एक सीलबंद शीशी होती है, उसको अलग से ही रखनी चाहिए, अलग जगह पर रखनी चाहिए। और एक आपको जो है उनके लिए दिया अलग से ही करना पड़ेगा। और दिया आपको जो है बड़ा सा लेना चाहिए माँ काली की जोत के लिए, जिससे कि जैसे ही आप माँ काली की जोत सुबह जलाओ वो शाम तक जलती रहे। देखिए, ये मेरा अनुभव है, अगर आपका जो अनुभव है आप ऐसा भी कर सकते हो। मैं तो यही चाहती हूँ कि जितनी भी माँ काली की जोत हमारे घर में जलेगी उतनी ही निगेटिविटी जो है घर से बाहर भागेंगी और पॉजिटिविटी हमारे घर के अंदर आएगी। तो इस तरह से जो है अच्छी ऊर्जा हमारे घर के अंदर फैलेगी। घर के जो लोग होते हैं उनके दिमाग गर्म रहते हैं, घर में बेवजह लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, कोई बात नहीं होती। तो जब हमारे घर में पॉजिटिविटी आएगी, पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलेगी, तो सबका दिमाग शांत रहेगा और घर में सब कुछ अच्छा रहेगा, संपदा आपके घर में भरी रहेगी। ऐसा करने से जो है माँ काली का दीपक आपको अलग से ही जलाना चाहिए, अलग से ही उनका तेल लाना चाहिए। देखिए, कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे आपके घर में पुत्र हुआ है और पड़ोसी के घर में बेटी है या रिश्तेदार के घर में है, वो चाह रहे थे हमारे घर बेटा हो, तो वो नज़र लगा देते हैं आपके पुत्र को या आपके कारोबार को नज़र लगा देते हैं। आपके घर में बहू अच्छी आई है, उसको भी लग जाती है। इस तरह के काम होते हैं। पर मेरा मानना ये है कि जब हम माँ काली का दिया अपने घर में जलाएंगे, सुबह से शाम तक वो जलता रहेगा। अगर आपकी सामर्थ्य है तो, अगर आपकी सामर्थ्य सुबह से शाम तक की दिया जलाने की नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कम से कम 2 घंटे तो जला सकते हो। सुबह के टाइम 2 घंटे, शाम के टाइम जला सकते हो। ऐसा भी आपको कर सकते हो। तो वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही इंसान करेगा। मैं ये नहीं कहती कि आपकी सामर्थ्य नहीं है फिर भी आप करो। तो इस तरह से आप माँ काली का दिया जला सकते हो। पर अगर आज जितना भी ज़्यादा जलेगा उतनी ज़्यादा ही सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में फैलेगी और आपके घर का वातावरण शांत रहेगा और आपके घर में भगवान का वास रहेगा। जिस मंदिर में आप अपने पूजा पाठ करते हो अन्य देवी देवताओं की, उनकी भी सारी ऊर्जा आपके अंदर आएगी, आपके घर में फैलेगी। आपके घर के आदमी जो है उनका दिमाग शांत होगा, कारोबार बढ़ेगा, घर में संपदा की कमी कभी नहीं रहेगी, बीमारियां दूर भागेगी। कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे हमारा कारोबार है बहुत अच्छा चल रहा है, कोई हमारा अपना ही देखकर खुश नहीं होता, वो तंत्र क्रिया भी करवा देता है। देखिए, हो तो जाती है। मैं ये नहीं कहती कि माँ काली का दिया अगर आप जलाओगे तंत्र क्रिया नहीं होगी, वो हो जाती है। पर उससे क्या होगा, एक फ़र्क पड़ता है कि वो तंत्र क्रिया हो तो जाएगी पर वो आप पर असर नहीं करेगी, बस हो जाएगी, असर बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि माता काली होने ही नहीं देगी। क्योंकि उनका वास आपके घर में हो चुका है, तो वो उस तंत्र क्रिया का असर आपके घर में नहीं होने देगी। वो इधर उधर घूमेगी, घूम कर आपके घर से बाहर चली जाएगी। तो मेरा मानना यही है कि आपको हमेशा माँ काली का दिया अलग से रखना चाहिए और 2 दिए आपको अपने पास रखने चाहिए, क्योंकि दोनों दियों को आपको रात को साफ़ करके रखना चाहिए, सुबह को नहीं जलाना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है आपका टाइम नहीं लगता, सुबह को बहुत जल्दी होती है तो दिया साफ़ करने का टाइम नहीं मिलता, तो आप 2 दिए कर लीजिए। पर उन दियों में आपको कोई और कार्य नहीं करना है, किसी और देवी देवता की पूजा नहीं करनी है, सिर्फ माता काली की पूजा उसमें आपको करनी है। जो भी आप मंत्र जाप करते हो अपने पूजा घर में बैठ के। और मैं एक चीज़ और आपको बताती हूँ कि अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप
हर शनिवार को माता काली को भोग प्रसाद देना भी शुरू कर दीजिए। इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं होगा, सिर्फ छोटा सा खर्चा आपका होगा। आपको करना ही क्या है, कपूर जलाना है। हर शनिवार की शाम को आपको अपने पूजा घर में ही, वहीं मंदिर के सामने आपको कपूर जलाना है और कपूर जलाकर आपको 2 लौंग और 2 पतासे का भोग माता काली को देना है। बस इतना सा ही आपको भोग देना है, क्योंकि माँ काली हमेशा यही मानती है कि मेरी पूजा अलग से हो। वो अपनी हर चीज़ अलग से ही चाहती है, वो किसी के साथ भी अपनी कोई चीज़ नहीं चाहती। क्योंकि मेरा ये मानना है, अगर आपका ये मानना नहीं है तो कोई बात नहीं, पर मुझे इतना ही पता है कि माँ काली अपना दीपक, अपना भोग अलग से ही चाहती है, तभी वो प्रसन्न होती है। तो मित्रों, ये जो मैंने जानकारी दी है बहुत ही खास है, उन भक्तों के लिए बहुत खास है जो माँ काली की पूजा करते हैं। तो इस तरह की जो मैंने आपको ये दिया बताया है, ये ज़रूर जलाइए। अगर आप अपने घर में सुख शांति चाहते हैं, सब कुछ अच्छा चाहते हैं, बुरे लोगों से बचना चाहते हैं, दुश्मनों से बचना चाहते हैं। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।